हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी कोई अच्छे से होंगे, इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो भाई आज हम लोग ना डिस्कस करने वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, क्या उसके यूसेज होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो भाई आज मैं आपको ना यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा कि सबसे पहले जाकर के अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, ये ट्रेड्स बाय अनुराग करके टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स एंड ऑल सारी चीजें अपडेट करता हूँ। जैसे आप देखेंगे सेंसेस का ट्रेड यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपडेट था। ठीक है, सारे टारगेट्स एंड ऑल। ठीक है, प्रीवियस पुराने बहुत सारे ट्रेड्स आप जाकर के यहाँ पे चेक इट आउट कर सकते हो। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलिए ठीक है भाई, हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी है, क्या इसके रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है भाई, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से क्या समझते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है ना, जैसे कि आपने कुछ पेयर्स वगैरह का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं हिम्मत, है ना। पेयर्स वगैरह, यहाँ पे ना पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। क्या होती है, करेंसी पेयर्स में। करेंसी पेयर जो होती है उस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, है ना। करेंसी पेयर्स में यहाँ पे जो करेंसी पेयर्स होती है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको यूरो यूएसडी मिलती है, जीबीपी यूएसडी मिलती है। ये प्रॉपरली एक करेंसी पेयर्स ट्रेडिंग होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं एक बताना चाहूँ, जैसे एक यूरो यूएसडी, ठीक है, एक होती है आपकी जीबीपी यूएसडी, और भी बहुत सारे पेयर्स हैं। धीरे धीरे मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। ठीक है प्रशांत, सबसे पहला जो आपको जो मेन फोकस होगा वो पेयर्स पे होता है। पेयर्स काम कैसे करते हैं, इनका एक अपना ग्राफ बनता है, आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप उस पर ट्रेड करते हो, पैसे बनाते हो, सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी का मतलब ये यूरो हो गया, और यूरो के साथ आप क्या करते हो ना, उसका एक कोरिलेशन बनता है उसका एक यूएस डॉलर के साथ। तो यूरो वर्सेस यूएसडी, तो उसको आप ट्रेड करते हो, उसका एक जो ऊपर नीचे का जो ग्राफ बनता है उसको ट्रेड करते हो। ठीक है फराज, है ना, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। और जो जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी का मतलब क्या हुआ, ये हो गया ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर, है ना, ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर। कि ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर किस तरीके से काम करता है, आप उसको देखते हो और उस पर काम करते हो। तो उसका जो ग्राफ होता है ना, यूरो यूएसडी का, जैसे ब्रिटिश पाउंड हुआ और उसके साथ आप वर्सेस करो यूएस डॉलर। ठीक है, तो आप उसको एक पेयर बनता है, उसके पेयर को आपका जो ग्राफ बनता है उस पेयर के ग्राफ को आप ट्रेड करते हो। ये होता है फॉरेक्स। फॉरेक्स में बेसिकली आप करेंसी ट्रेड करते हो। क्या ट्रेड करते हो आप, करेंसी पेयर्स ट्रेड करते हो। जो करेंसी होते हैं उसके पेयर्स जो बनता है आप उसको ट्रेड करते हो। ठीक है, तो लिखते चलेंगे भाई सभी को, करेंसी पेयर्स को आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ना ट्रेडिंग व्यू तक खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे काम चीजें होती हैं यहाँ पे, सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप जो बनाते हो, ठीक है, जो भी चीजें जो आप करते हो यहाँ पे वो कैसे बनता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली आप कैसे सारी चीजें करोगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सारी चीजें। ठीक है, क्या हो गया बीच में, ठीक है, चल यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे किस तरीके से होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक अभी यहाँ पे सर्च आइकन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स पैन है। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का जो ऊपर नीचे जो मोमेंटम दिखेगा, जो उसके जो कोरिलेशंस बनेंगे, आप उसको यहाँ पे लगाते हो, उसको आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो आप जैसे इसके ये को लगा दिए ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर को, है ना, जीबीपी यूएसडी, तो आपने इसका क्या लगाया, एक ग्राफ लगाया आपने, है ना। क्लियर है, देखिए ये आपका ग्राफ हो गया ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर्स का। आप इसके ग्राफ को ट्रेड करते हो कि ये कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, किस तरीके से मोमेंटम आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप करते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर्स होता है इसका काम कैसे होता है। यहाँ पे फॉरेक्स में ना आपको जनरली ना देखने को मिलता है कुछ न्यूज़ेस एंड ऑल आती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे तो सबसे पहले ट्रेडिंग भी आपको लॉग इन करना है, एंड यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू लॉग इन करके आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप कुछ पेयर्स मेजर ऐड करोगे। एक हो गया आपका यूरो यूएसडी, एक हो गया आपका जीबीपी यूएसडी, एक आप ऐड कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई यूएस डॉलर का जापानीज करेंसी के साथ कोरिलेशंस। ठीक है, जापानीज करेंसी के साथ कोरिलेशंस आप यहाँ पे कराते हो। ये आपके लिए क्या होता है, एक पेयर्स होता है, आप यहाँ पे पेयर्स को ट्रेड कर रहे होते हो। ठीक है,
ऐसे कहा जाए तो फॉरेक्स बोलते हैं लोग कि इंडिया में इलीगल है। देखिए फॉरेक्स इलीगल क्यों है, मेरी बात को समझेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कि जब भी आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, जो यहाँ पे आप क्या ट्रेड कर रहे हो, आप दूसरे करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आईएनआर का कोई वैल्यूएशन नहीं आ रहा है। जहां पे भी आईएनआर का इंक्लूड नहीं आया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ का पैसा वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। इसीलिए लोग इसे क्या बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं। समझ रहे अपनी बात को। तो ये इलीगल इसीलिए लोग इसे बोलते हैं। अगर आप करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। जैसे कि जितने सारे ब्रोकर्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ एक अवेलेबिलिटी देते हैं, आप वहां से आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं आएगी। क्लियर है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपके अकाउंट्स बैन हो जाएंगे। देखिए अकाउंट्स वगैरह तब बैन होता है जब आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे, जब चीजें बनेंगी तब। अभी आप प्रॉफिट कमा नहीं रहे, अभी आप सीख रहे हो, तो सीखने टाइम पे कुछ बैन नहीं होता है, कुछ चीजें गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, सीखने टाइम पे कोई भी चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना है। आपको पहले सीखना है, तो सीखने टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ आप लर्निंग्स पे फोकस करो। बैन हो जाएगा अकाउंट, इलीगल चीजें हैं, वो चीजें कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आराम से आप कर सकते हो। मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है। अब जैसे आप इस मार्केट को देखोगे तो ये मार्केट की आप ओपनिंग अगर देखोगे ना, तो ये मार्केट जो है, ये मार्केट आपका एक बहुत बेनिफिशियल चीज जो यहाँ पे ये होता है कि 24/5 ओपन होता है। 24/5 समझ रहे हो, 24/5 मतलब ये 24 घंटे पांचों दिन चलता है ना। ये पांचों दिन चलने वाला मार्केट, ये मार्केट बंद नहीं होता है। जब मार्केट पांचों दिन चलता है, ठीक है, सिर्फ सैटरडे संडे को ही बंद होता है, सैटरडे एंड संडे, है ना। सैटरडे संडे को क्या होता है, बंद होता है, क्लोज होती है। तो फिर यहाँ पे आपको एक चीज, यहाँ पे मैं आपको क्यों बोलता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए। भाई देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ इंडियन नहीं करना है, मेरे को सिर्फ फॉरेक्स ही करना है। मैं बोलता हूँ ऐसा मत रखो कोई भी कि सिर्फ इंडियन और सिर्फ फॉरेक्स, नहीं, आप दोनों करो। अगर आपको पता है कि आप इतने टाइम दे करके, सुबह को 9 से 11 आप दे करके आप इंडियन मार्केट में पैसे बना सकते हो, तो क्यों नहीं करना, क्या फर्ज है ना। अगर तुमको लगता है भाई कि आप बना सकते हो पैसे फॉरेक्स में, प्रॉपर 24/5 मार्केट ओपन है, आप पैसे कर सकते हो, बना सकते हो, तो क्यों इसको नहीं ट्रेड करना। मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि आपको कभी भी ऐसा कोई अपना व्यू नहीं रखना है कि मैं पैसे इस पे नहीं बनाने वाला, मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला, उसको ट्रेड नहीं करने वाला। भाई आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आप सारी चीजों पे वर्क करो, पैसे आपको बनते हुए मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये जो आपका है ना 24/5 ये ओपन होता है, सैटरडे संडे को ये बंद होता है। तो यहाँ पे एक और चीज नहीं होने वाला है, वो क्या है पता है, गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना जो कि इसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो अपने सारे लेवल्स बना लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने आया और उन्होंने बोला ना एक बात कि सर जी मैंने यहाँ पे ना लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखा था, ठीक है प्रशांत, ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल था, सारी चीजें बना करके रखा उन्होंने। बट जैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूशन की समय आई, पता चला मार्केट में गैप अप हो गया और गैप डाउन हो गया, सारे लेवल्स मेरे खराब हो गए, है ना। तो गैप अप गैप डाउन बहुत सारे लोगों के लेवल्स खराब कर देते हैं और मोमेंटम्स को उस तरीके से फिर एग्जीक्यूशंस नहीं बन पाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉरेक्स में जब आप आओगे तो ये 24/5 चलता है, तो इसमें आपको कोई गैप अप गैप डाउन का भी झमेला नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स पे। कौन कौन से वेबसाइट्स है जो कि आपको लॉग इन करने चाहिए जब आपको देखना है तो इसे। ठीक है, चलिए आइए, एक आपका जो वेबसाइट है, सबसे पहला सभी को लिखेंगे, यहाँ पे आपका होगा BABYPS, ठीक है, babypips.com फॉरेक्स। ठीक है, ये आपका जो होगा ये आपको बताएगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया www.babypips.com फॉरेक्स मार्केट आवर्स। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। क्लियर है प्रशांत, समझ में आ रहा है। ये वेबसाइट आप लोग सभी को इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोटो ले लीजिए, या फिर आप लिख लो वेबसाइट के नाम की सारी चीजें, है ना, www.babypipsforexmarketers.com। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, 24/5 मार्केट ओपन है। भाई अगर 24 घंटे मार्केट ओपन है तो यहाँ पे एक मोमेंटम भी होता है, एक समय होता है कि इस टाइम पे मार्केट तगड़ा जाएगा, इस टाइम पे मार्केट में इतना बढ़िया मूवमेंट आएगा। तो वो मूवमेंट को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, वो मूवमेंट को आप कैसे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिटेल डिस्कशन होने वाला है भाई, सभी को एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
ये जो है आपका, ये आपका ओपन कर लिया आपने। यहाँ पे आपको बड़े बड़े शब्दों में दिख रहा होगा फॉरेक्स मार्केट आवर्स। फॉरेक्स मार्केट आवर्स का मतलब क्या होता है? फॉरेक्स में कौन सा सही समय होता है ट्रेड करने का? क्या 24 घंटा मार्केट खुला है? तो भाई आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कुछ बोला होगा कि भाई यहाँ पे तो मैं रात में भी उठा ट्रेड मार लिया, सुबह उठा ट्रेड मार लिया, दोपहर में ट्रेड मार। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूलिंग होता है, ठीक है? एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल होता है, सो दैट कि आप एक प्रॉपर टाइम पे ट्रेड करो, ठीक है? कि आप एक प्रॉपर टाइम पे ट्रेड करो, नहीं प्रॉपर चीजों पे ट्रेड करो, ठीक है? हाँ, एक और चीज है भाई, बहुत सारे लोगों को जो डाउट रहता है गोल्ड के बारे में, वो मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बने रहिएगा वीडियो पे, ठीक है? चलिए, फॉरेक्स मार्केट आवर्स, ये जो वेबसाइट है आपको इस पे आना है। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितने कितने सेशंस होते हैं। पहला सेशन है सिडनी, है ना? यस और नो? सिडनी सेशन। दूसरा है टोक्यो सेशंस। क्लियर है? लिखते चलिएगा भाई सारे कोई, ठीक है? तीसरा क्या है? लंदन सेशन, है नहीं है ना? चौथा कौन सा है? न्यूयॉर्क सेशन। सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये चारों सेशन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा एक सेशन है या फिर दो सेशन है जिसमें हैवी मोमेंटम्स आते हैं, है ना? जिसमें हैवी मोमेंटम्स आते हैं, पता है प्रशांत? है ना? कौन सा ऐसा सेशन है जिसमें बहुत बड़ी बाइंग बनती है, बहुत बड़ी सेलिंग बनती है, जहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे मूव्स आते हैं, ट्रेंडिंग मूव्स, वॉलेटाइल मूव्स, मतलब जो भी मार्केट में बड़े बड़े जो मोमेंटम्स आते हैं वो कहां से आते हैं? कौन से सेशन से आते हैं? ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज ध्यान देना है। जब भी मैं आपको बोलूं पहले, तो सबसे पहले आपको ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आपको ध्यान देना है जो बताऊंगा। यहाँ से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर आप बोलना, और फिर ये जो सिडनी है, फिर टोक्यो, फिर रैंकिंग करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो बोला था ना आपको इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान दीजिएगा सभी कोई ध्यान से। हंसी मजाक एकदम नहीं, एकदम सिंपल सीरियस होकर के ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ पे आप जाइए। सिडनी सेशन ओपन हुआ कितने बजे? ओपन हुआ रात के 1:30 में, 1:29 AM, ठीक है? सिडनी सेशन कितने बजे ओपन हुआ? 1:29 AM, ठीक है? सिडनी सेशन चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, फिर रात के सुबह के 5:30 बजे, 5:30, यहाँ पे देखेंगे सुबह के 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, सुबह के 5:30 पे सिडनी सेशन का मिड चल रहा था और टोक्यो सेशन का ओपनिंग। तो ये कितने बजे हुआ? 5:30। इसीलिए आपको एक इस टाइम पे मोमेंटम्स मिलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप देखोगे लंदन सेशन कितने बजे ओपन हुआ। लंदन सेशन को जब आप देखोगे तो लंदन सेशन आपको कितने बजे ओपन हुआ है? दोपहर के 1:30 बजे, है ना? लंदन सेशन, वो तो लंदन का टाइम है, ये यहाँ का टाइम आप देखो, ठीक है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको हमेशा कोलकाता GMT प्लस 5:30 रहेगा, क्योंकि दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, कोलकाता एक मुंबई, ठीक है? तो कोलकाता का भी रहता है, कहीं मुंबई दिखता है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है ना? पूरी चीजें ठीक है, क्लियर दिख रही है ना सब? हाँ, चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूयॉर्क आ गया, ठीक है? अब देखेंगे कि न्यूयॉर्क की ओपनिंग कितने बजे है। वो तो क्लोजिंग हो गई, ओपनिंग कितने बजे न्यूयॉर्क की? 6:40, दोपहर की, शाम के 6:30 बजे, है ना? शाम के 6:30 बजे, तो उस समय आपको दिख रहा है 6:40, है ना? रात में उस समय लंदन सेशन भी चल रहा है और उस समय न्यूयॉर्क सेशन भी चल रहा है। लंदन सेशन का मिड चल रहा है, लंदन सेशन का मिड और न्यूयॉर्क का ओपनिंग, है ना? हाँ, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट सेशन हो गया, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको क्या देखना है कि किसमें आपको ज्यादा मोमेंटम्स मिलेगी, किसमें आपको ज्यादा रैली मिलेगी। पहले अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देख लिया, IST के हिसाब से देख लिया कौन कितने बजे ओपन होता है। नोट कर लीजिएगा भाई सभी को आप लोग नोट कीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? और फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो लंदन सेशन का जो समय होता है और जो न्यूयॉर्क का जो समय होता है, ये दोनों का जो मिड और इसका जो ओपनिंग होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। वहां पे आपको मेन पैसे बनते हैं, क्योंकि अब आपको दिखाता हूँ कैसे होगा यहाँ पे। आप भाई यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? सभी को यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? पहले हम लोग कहाँ ध्यान दे रहे थे? इस पे, है ना? अब यहाँ पे ध्यान देना जब जब जो जो चीज दिखाऊंगा। क्लियर है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम किसका कैसा है? ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली एट लो, अब उसको देखना है, ठीक है? रुक जाओ, अब मैं इसे थोड़ा ये करता हूँ, ठीक है? चल, ये हो गया आपका सिडनी का, है ना? अब इसमें देखना है कि इसमें आपका कैसा वॉल्यूम है, ठीक है? वॉल्यूम देखना है ना इसमें, तो रुक जाओ, आइए, ठीक है? चलो वॉल्यूम देखना, सिडनी सेशन जब ओपन हुआ तो वॉल्यूम क्या है?
मीडियम है ना। सिडनी सेशन चल रहा है, सिडनी का मिड हुआ और टोक्यो का ओपनिंग हुआ, तो भी लो है वॉल्यूम, ठीक है। फिर थोड़ा मीडियम हुआ, है ना। तो इसका मतलब सुबह के आप 8 बजे के बाद कुछ ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हो 8 से 10 के बीच में, और वॉल्यूम थोड़ा मीडियम है ना। लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठते साथ ट्रेड नहीं डालने हैं, है ना। वॉल्यूम क्या रहता है उस समय, लो रहता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिडनी का जो ओपनिंग था रात के 1:30 बजे के बाद, यानी रात के 1 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम क्या रहता है, बहुत ज्यादा लो कम रहता है, लो वॉल्यूम रहता है। तो उस समय कोई ट्रेड नहीं डालना, रात के 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, है ना, कोई ट्रेड नहीं डालना है। क्लियर है। अब उसके जब टोक्यो सेशन जब ओपन हुआ, टोक्यो सेशन और सिडनी सेशन का मिड चल रहा है, तो वॉल्यूम क्या है, लो है। जैसे सिडनी का क्लोजिंग आने वाला रहता है तो वॉल्यूम क्या हुआ, थोड़ा सा मीडियम से हुआ, लेकिन फिर से लो। तो आप मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ट्रेड डाल सकते हो कम क्वांटिटीज में। मॉर्निंग में आप सुबह 8-9 बजे तक एक ट्रेड डाल सकते हो, बट विथ वेरी लो क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक, है ना। एडवांस लेवल की चीजें नहीं है ये भी आपको इंटरमीडिएट लेवल की चीजें हैं, जहां पे आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको सेशंस में किस तरीके से मोमेंटम्स मिलते हैं। तो इनिशियल फेज में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उससे देखोगे कहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है, कहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका लो है, ठीक है। क्योंकि आप उसी तरीके से फिर एग्जीक्यूशन करोगे और काम करोगे। समझ रहे मेरी बात को, क्लियर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें आपकी जो लंदन सेशन का जो बनेगा साहब, लंदन पे देखो आप, लंदन पे हाई है लो है, लंदन जैसे ही ओपन हुआ, ध्यान देंगे, लंदन की ओपनिंग पे पूरा हाई हो गया, यानी दोपहर 12:30 बजे का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या हो गया, हाई हो गया पूरा, एकदम हैवी हाई हो गया। हाई हुआ, हाई होने के बाद देखो पूरा हाई है, दोपहर 12:30 बजे के बाद पूरा हाई है। शाम को 6 बजे जो होता है ना, जो मैं बोलता हूँ बार बार कि न्यूयॉर्क सेशन जो मोमेंटम होता है, क्यों उसमें हाई होता है, क्योंकि लंदन पे तो हाई रहता ही रहता है, साथ में लंदन का मिड और न्यूयॉर्क का ओपनिंग दोनों मिलकर और बढ़िया है, दोनों मिलकर बहुत तगड़ी मतलब वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट किसका है, न्यूयॉर्क का है ना। क्लियर है। अब वो क्या होता है कि वो जब ओपन होता है ना, उस समय पे वो मार्केट ओपन होता है, ये क्या है, वहां का हर एक जगह का स्टॉक मार्केट से शेयर बाजार है, ठीक है। जब वो मार्केट ओपन होता है तो कैसे वहां पे मोमेंटम्स आ रहे हैं, कैसे चीजें बन रही है, ठीक है। तो वो जब सेशंस ओपन होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्या होती है, बाइंग दिखे चाहे सेलिंग दिखे, बहुत बड़े बड़े मोमेंटम्स, बहुत बड़े बड़े मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। यस और नो। तो आपको इसको देखना है, आप इसमें वॉल्यूम को देखें, आप अब इस जो वेबसाइट है इसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लिए सभी ने। तो ये वेबसाइट आपको हमेशा आकर के देखना नहीं है, आप 1-2 बार भी देख लिए, अपना टाइम नोट कर लिया, सारी चीजें कर ली, तो आपको एक दिमाग में ओवरऑल एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा रेगुलर बेस पे। समझ में आ रहा है, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉरेक्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। एक और वेबसाइट होती है, बट उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा, अभी इसको नहीं कवर करूंगा। अभी हम लोग थोड़ा सा ना गोल्ड पे जो मैंने आपको बोला था उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड क्या होता है। जैसे ना आपको गोल्ड जो मिलेगा, तो गोल्ड आपको कुछ इस प्रकार के नाम से आपको मिलता है, XAUUSD, इस नाम से आपको मिलता है, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक कमोडिटीज में आता है, क्या में आता है, कमोडिटी, ठीक है। गोल्ड क्या है, कमोडिटी है ना। कमोडिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, जैसे कि इसको ना लोग समझते हैं कि फॉरेक्स में ही, ये फॉरेक्स नहीं होता है भाई, ये कमोडिटीज होता है। कमोडिटी जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, ये सारे कमोडिटीज में आते हैं, ठीक है। तो ये अलग गेम होता है। जब जैसे कि कुछ कुछ ट्रेडर्स होते हैं ना, आपको सुनते हुए मिलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो गोल्ड ही ट्रेड करते हैं, जैसे उसमें से एक मैं भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, पेयर्स कम ट्रेड करता हूँ एज कम्पेयर टू द गोल्ड। कम क्या बोलूं, मतलब मैं बहुत कम, बहुत रेयरली कभी पेयर्स में किसी में ट्रेड डाला तो डाला, बट मैक्सिमम जो ट्रेड्स होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। क्योंकि ये क्या है ना, एक बहुत अच्छा, मतलब इसको मैं क्या बोलूं, मेरे हिसाब से आप इसको रखना, तो यूनिवर्सल एक एसेट है भाई, ठीक है। गोल्ड एक बहुत स्टेबल एसेट है, एक बहुत ज्यादा स्टेबल एसेट, ठीक है। समझ में आ रहा, गोल्ड आपको ये क्या होगा, एक स्टेबल एसेट है। यहाँ पे जो मोमेंटम्स होते हैं ना बहुत स्टेबल होते हैं, ऊपर नीचे बहुत स्लोली स्लोली बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। गोल्ड कभी भी रातों रात आपको 5% 10% का मूव बनाता हुआ नहीं मिलेगा। लोग इसको बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं, बट एज ए ट्रेडर मैं बोलता हूँ कि इसे बिटकॉइन से कंपेयर करने लायक नहीं है। बिटकॉइन आपका एक न्यूज आएंगे, एक ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया, बिटकॉइन ऐसा, ट्रम्प ने कुछ प्रेस कर दिया, बिटकॉइन ऐसा, है ना।
भाई बिटकॉइन को कंपेयर आप गोल्ड से कभी भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करते हैं, बट मैं बोलता हूँ भाई कतई नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बिटकॉइन एक अनस्टेबल एसेट है यार, वो कभी भी 40% 30% गिर जाता है, 30-40% उड़ जाता है। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो ना, अगर आप प्रोफेशनल वे में काम करते हो, तो जिस भी प्रोफेशनल ट्रेडर से आप मिले हो, जानते हो, आप उनसे पूछना एक बार कि क्या भाई गोल्ड और बिटकॉइन में आप बेस्ट किसे दोगे, 10/9 रेटिंग है, 10/8 रेटिंग, 10/10 रेटिंग किसे दोगे? तो भाई मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे? सभी को ध्यान से सुनेंगे, क्यों प्रेफरेंस देते हैं गोल्ड को? क्योंकि गोल्ड क्या होता है कि स्टेबल एसेट्स है, ये रातों रात कोई 10-20% 40% मोमेंटम नहीं देने वाला, ये एकदम स्लो एंड स्टडी, एकदम धीरे 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 बढ़ते हुए और धीरे धीरे गिरते हुए गिरेगा। ठीक है, आगे भाई इन फ्यूचर में अभी गोल्ड के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लेकर के आने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इसके आगे भी, ठीक है। जैसे आप कमेंट करोगे, जैसे आप दिखेगा कि हाँ भाई लोग की कमेंट आ रहे हैं, लोग सीखना चाहते हैं, तो और इस पर डीप में हम लोग चलेंगे। ओके, टिल देन भाई आज के लिए फिर इतना ही रहता है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल।